कमबैक तो बहुत देखे लेकिन रेनो डस्टर के जैसे नहीं। यस, रेनो ने अपनी आइकॉनिक डस्टर को दोबारा इंडिया में अनवील कर दिया है और आइकॉनिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही वो गाड़ी थी जिसने इंडिया में मिड साइज एसयूवी सेगमेंट को पहचान दी। बेसिकली मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के पप्पा जी। पप्पा जी बोल पप्पा जी। एनीवेज, रेनो ने अपनी डस्टर में काफी सारे नए फीचर्स और नई नई चीजें दी है जिसको हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और काफी ऐसी चीजें भी है जिनका हमको एक्सपेक्टेड था कि आएगी लेकिन कंपनी ने दी ही नहीं। तो आइए आज बात करते हैं ऑल न्यू रेनो डस्टर के बारे में, यानी इसके इंजन, पावर, फीचर्स एक्सेट्रा सब कुछ। चलिए देखते हैं। चलो। तो सबसे पहले सबसे मेन चीज पर आते हैं, यानी इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस पर, जिसके लिए इंडियन सबसे ज्यादा क्यूरियस है जानने के लिए कि आखिर कौन कौन से इंजन ऑप्शंस इसमें रेनो ने ऑफर किए हैं और क्या ये गाड़ी फन टू ड्राइव होगी या फिर नहीं। तो देखो, सबसे पहली चीज कि नई डस्टर में हमको कोई भी डीजल इंजन ऑफर नहीं किया गया है, यानी इस गाड़ी को डीजल में तो भूल जाओ। लेकिन अगर बात है फन टू ड्राइव फैक्टर की, तो हाँ, वो ये गाड़ी जरूर होगी, स्पेशली इसका एक पर्टिकुलर इंजन। नई डस्टर में हमको टोटल 3 इंजन ऑप्शंस कंपनी ने ऑफर किए हैं, एक्चुअली अभी 2 ही किए हैं, तीसरा दिवाली तक इंट्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहला इंजन होगा इसका एक 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसको आप एंट्री लेवल इंजन भी बोल सकते हो, जो प्रोड्यूस करेगा 100 हॉर्स पावर और 160 Nm का टॉर्क, जो पेयर्ड होगा एक 6 स्पीड के मैनुअल गियरबॉक्स के साथ। हाँ, इस इंजन के साथ केवल आपको 6 स्पीड का गियरबॉक्स ही मिलेगा, यानी ऐसे कुछ ज्यादा पावरफुल तो इंजन नहीं है, डिसेंट सी पावर आपको इस पर्टिकुलर इंजन के साथ मिल जाएगी। लेकिन अब आता है इसका एक बेटर इंजन जो फन टू ड्राइव फैक्टर इस गाड़ी में देगा। वो है एक 1.3 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करेगा गुड 160 हॉर्स पावर और 280 Nm का टॉर्क, जो कि एक्चुअली काफी अच्छा है। एंड ये इंजन पेयर्ड होगा एक 6 स्पीड के मैनुअल और एक 6 स्पीड के डुअल क्लच ऑटोमेटिक के साथ। लेकिन फिर आता है इसका एक तीसरा इंजन जो कि मेनली माइलेज ओरिएंटेड बंदों के लिए होगा, यानी जिनको गाड़ी में अच्छी माइलेज चाहिए उनके लिए। तीसरे नंबर पर आता है एक 1.8 लीटर का, हाँ आपने सही सुना, 1.8 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन विद हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, यानी इस इंजन के साथ आपको 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जिसके साथ ये गाड़ी टोटल आउटपुट निकालेगी 160 हॉर्स पावर और 175 Nm का टॉर्क। इस इंजन की मदद से सिटी कंडीशन में गाड़ी 80% तक इलेक्ट्रिक मोड पर ही चलेगी, जिसके चलते आपको भर भर के फ्यूल एफिशिएंसी इसमें मिलेगी। मींस काफी अच्छी माइलेज ये गाड़ी आपको निकाल कर देगी, बट ऑब्वियसली फिर इसका प्राइस भी आपको अच्छा खासा पे करना होगा, जैसे हर हाइब्रिड कार्स के साथ होता है। और वैसे भी अभी केवल दोनों टर्बो पेट्रोल इंजन ही सेल पर आएंगे। ये हाइब्रिड इंजन रेनो दिवाली तक इंट्रोड्यूस करेगी विद प्राइसिंग। लेकिन अब आते हैं एक ऐसे पॉइंट पर जिसके लिए सब एक्साइटेड थे, लेकिन वो नहीं हुआ। ग्लोबली डस्टर में रेनो ऑल व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन भी ऑफर करती है, मींस अपर वेरिएंट्स में जिसको चाहिए तो वो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी ले सकता है। लेकिन इंडिया वाले स्पेक में हमको कोई भी ऑल व्हील ड्राइव जैसा ऑफर नहीं किया गया है। नए वाले डस्टर प्योर फ्रंट व्हील ड्राइव कार है, जैसे सेगमेंट में बाकी कार्स भी है, जैसे सेल्टोस, सिएरा, क्रेटा, विक्टोरिस एक्सेट्रा। हाँ, हाई राइडर और ग्रैंड विटारा के हायर मॉडल्स में ऑल व्हील ड्राइव जरूर ऑफर किया जाता है। सो इसीलिए इसमें भी काफी लोग एक्साइटेड थे कि शायद डस्टर में भी आएगा, लेकिन अब नहीं दिया तो क्या ही करे। नई रेनो डस्टर की टोटल लेंथ है 4346 mm की, विड्थ है 1815 mm, हाइट है 1703 mm और व्हील बेस है 2657 mm का। मतलब डायमेंशंस में क्रेटा से भी स्लाइटली सी बड़ी है, चाहे आप बात करो लेंथ की, विड्थ की या हाइट की। या फिर ऐसा मान लो कि जितनी पहले वाली डस्टर की डायमेंशंस थी ऑलमोस्ट उसी के साइज की ये भी रहेगी। हाँ, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में 212 mm का मिलता है, जो कि काफी शानदार है। कंपैरिजन के लिए क्रेटा की ग्राउंड क्लियरेंस है 190 mm की, नए वाली सेल्टोस की 200 mm, इनफैक्ट टाटा सिएरा की ग्राउंड क्लियरेंस भी 205 mm की है, वहीं डस्टर की 212 mm की। तो ऊबड़ खाबड़ या रफ टेरेंस पर आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, नीचे टकराने वगैरह के मामले में। एंड इसी के चलते इस गाड़ी का अप्रोच और डिपार्चर एंगल भी बेटर हो चुका है। पहले वाले का भी ठीक था, लेकिन इस वाले का और बेटर हो गया। ओके, तो अब बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर की, जिसमें पहले एक्सटीरियर पर आए तो नई डस्टर की लुक्स काफी रगिड और बोल्ड टाइप की रखी गई है, जो कि आई थिंक सबको पसंद आ जाएगी। कुछ ऐसे ज्यादा हाई फाई मामला नहीं है कि कुछ लोगों को ओवरडन लगे। बाकी आप कमेंट्स में बताओ कि आपको इस गाड़ी की लुक्स कैसी लगी। एनीवेज, फ्रंट में आए तो हमको एलईडी हेडलाइट्स का सेटअप मिलता है विद आईब्रो शेप्ड DRLs, जो कि ग्लोबल वाली डस्टर से डिफरेंट है। बीच में बड़ी बड़ी डस्टर की लेटरिंग मिलती है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। अरे वो लेटर प्लस ING वाला लेटरिंग,
lettering, नीचे बड़ा और मोटा सा रगेड बम्पर मिलता है जो कि पहले वाली डस्टर से इंस्पायर्ड है एंड साथ ही फोकलाइट का सेटअप भी कंपनी ने ऑफर किया है जो कि अच्छी बात है। साइड में आए तो हमको 18 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, हालांकि लोअर मॉडल्स में छोटे होंगे और बिल्कुल ही लोअर मॉडल्स में तो स्टील रिम्स मिलेंगे एक्सपेक्टेड 16 इंचेस के। डिसेंट साइज की बॉडी क्लाइडिंग मिलती है, न ज्यादा मोटी न ज्यादा पतली, और इसके फेंडर पर ऐसे आइकॉनिक टाइप की बैजिंग या प्लेट भी मिलती है। ऑल्सो जो इसकी रूफ पर रूफ रेल्स है वो फंक्शनल है विद 50 kg लोड कैपेसिटी। गाड़ी के रियर में आए तो ट्रायंगुलर शेप्ड एलईडी टेल लाइट्स मिलती है विद कनेक्टिंग बार, जो कि ग्लोबल वाली डस्टर में तो नहीं आती, लेकिन इंडिया में आजकल कनेक्टिंग टेल लाइट्स का बुखार चढ़ा हुआ है तो इसमें भी दे दिया। एंड फ्रंट की तरह पीछे भी मोटा और रगिड सा बम्पर मिलता है विद सिल्वर सराउंड। ओवरऑल लुक्स काफी अच्छी है गाड़ी की। हाँ, एक चीज रह गई, इसका बूट स्पेस। तो वैसे कंपनी ने इसमें 700 लीटर्स का बूट स्पेस बताया है, लेकिन वो रूफ तक है जो कि एक्चुअल बूट स्पेस नहीं होता। तो नई डस्टर की एक्चुअल बूट स्पेस की बात करें, मींस पार्शियल ट्रे वगैरह तक, तो वो है 518 लीटर्स का, जो कि आई थिंक एनफ है। एंड हाँ, इलेक्ट्रिक पावर टेलगेट भी इसमें मिलती है। तो अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। तो नई डस्टर का इंटीरियर टोटली डिफरेंट है पुरानी वाली से। उसका तो कुछ वैसे ज्यादा ही आउटडेटेड हो चुका था, लेकिन इसका ठीक है। सबसे पहले ड्राइवर साइड हमको एक 10.25 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें गाड़ी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। सेंटर में एक 10.1 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। ऑल्सो इस गाड़ी में इनबिल्ट गूगल कनेक्टिविटी भी मिलती है। इसका सेंटर कंसोल ड्राइवर सेंट्रिक रखा गया है, मींस थोड़ा ड्राइवर के डायरेक्शन में टिल्ट है, ज्यादा ईज के लिए। फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है, जो कि ऑब्वियसली अपर वेरिएंट्स में ही ऑफर होंगी। फिर इलेक्ट्रिक पैनोरामिक सनरूफ है, जिसको इंडियंस कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं, पता नहीं क्यों। और इनके अलावा और भी काफी सारे फीचर्स, जैसे वायरलेस चार्जिंग, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, सेंटर कंसोल विद ई शिफ्टर, डेडिकेटेड AQI डिस्प्ले, जिसके इंडियंस को आजकल ज्यादा ही जरूरत है, 48 कलर्स एम्बिएंट लाइट, 360 डिग्री कैमरा जैसे सारे यूजफुल फीचर्स मिलेंगे। एंड सबसे मेन, अब रेनो ने डस्टर में भी ADAS लेवल 2 दे दिया है। हाँ, डस्टर में भी ADAS लेवल 2 ऑफर किया गया है, बिकॉज सेगमेंट में बाकी सारी कार्स भी ऑफर कर रही है। एंड इसी के साथ ये रेनो की पहली कार है इंडिया में विद ADAS टैग, जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल विद स्टॉप एंड गो फंक्शन, एक्टिव इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, लेन कीप असिस्ट, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन जैसे फीचर्स इंटीग्रेटेड है। तो वैसे ओवरऑल तो इसमें सब यूजफुल और जरूरत के फीचर्स मिल जाते हैं, बट अगर आप इसमें कुछ ऐसे ज्यादा शोसेबाजी वाले फीचर्स ढूंढ रहे हो जो कि बेसिकली दिखाने के लिए होते हैं, जैसे महिंद्रा वगैरह देती है वो लाइटिंग वगैरह वाले, तो वो इसमें नहीं है। ओके, तो अब बात करते हैं गाड़ी की एक और इम्पोर्टेंट चीज, सेफ्टी के बारे में। तो वैसे अभी नई डस्टर का क्रैश टेस्ट रिपोर्ट या ऐसा कुछ भी नहीं आया है, तो एकदम श्योरली तो हम नहीं कह सकते, लेकिन रेनो के अकॉर्डिंग उन्होंने इस गाड़ी को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग को ध्यान में रखकर बनाया है, मींस इसकी चेसी वगैरह को। सो एग्जैक्ट बिल्ड क्वालिटी तो उसके क्रैश टेस्ट के बाद ही पता चलेगी, लेकिन वैसे सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें हमको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स, ABS EBD, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, ADAS लेवल 2 जैसे काफी सारे फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। सो आई थिंक ये गाड़ी सेफ्टी वाइज तो अच्छी निकलेगी, बाकी अभी कंफर्म नहीं कह सकते, पता चले उल्टा हो जाए। रेनो ने डस्टर को अनवील तो कर दिया है, लेकिन अभी प्राइसिंग रिवील नहीं की है। प्राइसिंग इस गाड़ी की रिवील होगी मार्च 2026 में। सो अभी और 1.5-2 महीना वेट करना पड़ेगा इसकी प्राइसिंग के लिए, और अप्रैल 2026 से इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएंगी टर्बो इंजन की। एंड हाइब्रिड वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, दिवाली तक आएगा। ओके, तो ये थी ऑल न्यू डस्टर 2026। अब कमेंट्स में बताओ कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी, और क्या ये गाड़ी इंडिया में सक्सेसफुल हो पाएगी या फिर नहीं, बिकॉज अभी इस सेगमेंट में काफी सारी कार्स भर चुकी है। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय।